वेलकम टू आम आदमी IAS चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू रिड्यूस स्पेक्ट्रम बाय 60% टू रीड इट मोर एफिशिएंटली। इस टॉपिक को बनाने का मेरा आइडिया इस तरीके से है कि जैसे कि हम एस्पिरेंट जब भी पढ़ना शुरू करते हैं, किसी बुक को उठाते हैं तो सोचते हैं कि वो बुक फ्रॉम स्टार्टिंग टू फाइनल पूरी ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आफ्टर रीडिंग मॉडर्न हिस्ट्री 4 to 5 टाइम्स मैंने एक चीज़ समझी है कि इसमें कुछ चैप्टर्स ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ कम इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ मैंने फाइंड आउट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, किस थीम्स के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं और वो क्वेश्चंस किस चैप्टर में हैं। आई केम अक्रॉस ओवर 10 to 12 चैप्टर्स जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ ऐसे चैप्टर जिनसे कभी क्वेश्चन ही नहीं बना। आज मैं उसके रिगार्डिंग ही डिस्कस करूंगा कि वो कौन से चैप्टर हैं और बताऊंगा कि जिसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर थीम्स देख लेते हैं, जिस थीम से हर बार क्वेश्चन बनता है या 2 ईयर में क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे लास्ट ईयर 2020 जो मैंने खुद दिया था तो उसमें 8 क्वेश्चन आए थे मॉडर्न हिस्ट्री के, उनमें से 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम स्पेक्ट्रम से सॉल्व कर सकते थे। मे बी 65 to 70% सिलेबस स्पेक्ट्रम से आया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने और दूसरी बुक उठा लेनी है और स्पेक्ट्रम को कम रिवाइज करना है। वो 8 में से 5 क्वेश्चन इसलिए ही सॉल्व होंगे अगर आपने स्पेक्ट्रम को अच्छी तरीके से पढ़ा है और लास्ट टाइम अच्छी रिवीजन की है। ऐसा नहीं कि आपने स्पेक्ट्रम 2 टाइम्स पढ़ी और अदर बुक बिपिन चंद्रा 2 टाइम्स पढ़ी और आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन डीप में एनालिसिस के ऊपर पूछे गए थे और अगर आपने स्पेक्ट्रम की अच्छी खासी रिवीजन की थी तो वो आप 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 सॉल्व कर पाते। तो भी चलिए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर थीम्स। एक तो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1919 एक्ट, 1935, 1830 और एक ब्रिटिश रिफॉर्म्स जो उन्होंने किए थे गवर्नर जनरल ने, जैसे सब्सिडरी अलायंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वुड्स डिस्पैच, रिंग फेंस पॉलिसी लेकर आए थे। एक गांधीयन मूवमेंट, जिस मूवमेंट में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था तो वो मूवमेंट इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक पॉलिसीज अलॉन्ग विद सिविल सर्विसेज पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन हर साल बनता है, जैसे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन आया था। ट्रांसफर ऑफ पावर जो कि 1940 से 1947 के बीच हुई थी, उसमें जो मिशन से लेके आए थे क्रिप्स और कैबिनेट मिशन, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे ये 3 और थीम्स है। तो ऐसे प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइंड आउट किए हैं। तो चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे चैप्टर 1 है, इसके आप सीधा समरी पढ़ सकते हैं क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं बनते। समरी पढ़ने से आपको आइडिया हो जाएगा कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया क्या क्या थे और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। और सेकंड चैप्टर में भी मेजर अप्रोचेस टू इंडियन हिस्ट्री की समरी पढ़ लीजिए, उसमें मेजर अप्रोचेस दी हुई हैं और 3-4 लाइंस हर अप्रोच का दिया हुआ है। तो थर्ड चैप्टर है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इसमें क्या है कि जैसे पोर्टुगीज आए थे, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, डेन्स, इसमें आपको मेन पता होना चाहिए कि वो किस ईयर में आए थे, किस थिंग्स की वो ज़्यादा ट्रेड करते थे, किसमें उनकी मोनोपोली थी, फर्स्ट इंडस्ट्री उन्होंने कहाँ सेटअप की थी और इम्पोर्टेंट कार्नेटिक वर्क ईयर कब हुई थी। इसमें डीप में जाने की नीड नहीं है बिकॉज क्वेश्चन नहीं पूछते। आपको पता होना चाहिए किस ईयर में थी और कौन विन हुआ और कब विन हुआ। तो इस चैप्टर में डीप में इतना नहीं जाना, ऊपर से करना है। फोर्थ चैप्टर इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कंक्वेस्ट। इंडिया जब ब्रिटिशर्स आए थे उससे पहले इंडिया की क्या हालत थे, आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। इस चैप्टर से इतना क्वेश्चंस नहीं पूछते। एक जागीरदारी क्राइसिस, शिफ्टिंग एलियंस ऑफ जिम्मेदार, जो आप अच्छे से पढ़ लेना। फिफ्थ चैप्टर एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर। इस चैप्टर में काफ़ी वार्स के बारे में बताया गया है, जैसे ब्रिटिशर्स की मैसूर वार हुई थी और बंगाल में वार हुई थी, मराठा वार हुई थी। तो हमें डीप में नहीं जाना, हमें ईयर देखना है कि किस ईयर में वार हुई थी और कोई वार होने के बाद
अगर उन्होंने कोई ट्रीटी साइन की थी तो उस ट्रीटी का ईयर क्या था, कुछ पढ़ लेना कि उस ट्रीटी में क्या था मोस्टली। और बस यही है इस चैप्टर में, कब कंक्विस्ट ऑफ पंजाब, कब लाइक अमृतसर ट्रीटी साइन हुई थी, ये पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। राइजिंग रिसेंटमेंट अगेंस्ट द कंपनी रूल, इसमें सिविल अपराइजिंग, पीजन मूवमेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट एंड स्पोय म्यूचनीज, ये इसमें मेन जैसे संथाल अपराइजिंग, इस ईयर क्वेश्चन भी बना हुआ है हो मुंडा के ऊपर, तो ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स इन 4 टाइप्स में आप जरूर करके जाना, एक मूवमेंट आ जाती है। द रिवोल्ट ऑफ 1857, इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसमें देखना कि कहाँ शुरू हुआ था, कौन कौन लीडर से जब रिवोल्ट शुरू हुआ था, और कैसे ब्रिटिशर्स ने उसको लाइक रिवोल्ट को ख़त्म किया, उसके बाद क्या क्या चेंजेस है, इस चैप्टर में ये पढ़ना है। और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इसमें पढ़ना है कि कौन कौन सा बेस था उनका, क्यों आए, क्या फैक्टर से उनका क्या इम्पैक्ट हुआ। इसमें लाइक इम्पोर्टेंट तो 7-8 मूवमेंट्स है, रिलीजियस मूवमेंट है, जैसे राजा मोहन राय, प्रार्थना समाज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, ये जो मैंने पेंसिल से टिक की हुई है आप वो देख लेना। इनको सबसे पहले करना, अगर आपके पास टाइम बचता है तो दूसरी रिफॉर्म मूवमेंट कर लेना, बट इनका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो लाइक कम है। सो आ गया बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें आप इन लाइक 3 प्रोविंस में आप इम्पोर्टेंट लाइक ऑर्गेनाइजेशंस जो एस्टेब्लिश हुई थी वो करनी है। मेन शुरू होता है मॉडर्न हिस्ट्री, इधर से आपको सारा पढ़ना है। सेफ्टी वेल्थ थ्योरी क्या थी और इसका क्रिटिसिज्म किसने किया था, क्यों किया था, ये चीज़ पढ़नी है। नेशनल मूवमेंट में एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, इम्पोर्टेंट चैप्टर सारा पढ़ के जाना। अगर आप जितना प्रीवियस ईयर देखोगे ना आपको पता लग जाएगा किसके ऊपर, जैसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि इम्पोर्टेंट जो इवेंट ऑकर हुए थे, जैसे सूरत स्प्लिट हुआ था वो क्यों हुआ था, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी वो क्यों हुई थी, और वो इसके ऊपर क्वेश्चन भी बना हुआ है एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन 1911 में। तो आप जब प्रीवियस ईयर एनालाइज करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। ये 1919 का रिवोल्ट हो गया, फर्स्ट फेज, फर्स्ट वर्ल्ड वार किसने किसका साथ दिया था, ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। आपको इसको लाइक रोट लर्निंग नहीं करनी, इसके पीछे आपने लाइक रीजन समझना है कि उन्होंने क्यों मना किया था। लाइक गांधी जी चाहते थे कि इंडिया पार्टिसिपेट करे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो ऐसे आपको पढ़ना है। और एरा ऑफ मास नेशनलिज्म बिगिंस, आपको एनालिसिस करना है, बिकॉज इस साल जो क्वेश्चंस आए थे ना तो वो एनालिसिस के ऊपर ही थे। जैसे इस इधर से इमरजेंस ऑफ गांधी सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर है इस बुक में तो ये वाला चैप्टर है, बिकॉज अभी भी इधर से चंपारण सत्याग्रह के ऊपर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। खेदा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्यों हुई थी, कौन सी फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आल्सो इम्पोर्टेंट, क्यों खत्म हुई, क्या क्या इनके पॉजिटिव थे क्या नेगेटिव थे, कौन किस किस पर्सन ने पार्टिसिपेट किया था, इमरजेंस ऑफ स्वराजिस्ट ऑल चैप्टर इम्पोर्टेंट, साइमन कमीशन रिपोर्ट क्यों आई, पहले वो क्यों आई थी, उसके अपोजिट नेहरू रिपोर्ट के क्या प्रोविजंस थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो भी आप मूवमेंट करोगे उसका पहले देखना क्या रीजन थे, क्या उसके पॉजिटिव निकल के आए, वो फेल हुई या पास हुई, किस पर्सनैलिटी ने पार्टिसिपेट किया था, और इम्पोर्टेंट इवेंट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। डिबेट ऑन द फ्यूचर स्ट्रेटजी आल्सो इम्पोर्टेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट आल्सो इम्पोर्टेंट, इसमें आप करना राजा गोपालचारी फॉर्मूला, दिस वेबल प्लान, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस। क्विट इंडिया मूवमेंट तो आपने करना है। पोस्ट वार नेशनल सिनेरियो की कांग्रेस क्यों लाइक एक्सेप्ट कर रही थी पार्टीशन, पहले तो वो पार्टीशन के कांग्रेस अपोज कर रहा था। इंडिया विद पार्टीशन इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो गांधी हेल्पलेसनेस क्यों हुई थी। इधर हमारा 1940 तक लाइक
ओवर हो जाता है, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज का इम्पैक्ट, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन आया है, और एवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज, इसमें वेलेस्ली का रोल क्या था, इसके ऊपर 2020 में क्वेश्चन आया था कि उन्होंने जो कॉलेज एस्टेब्लिश किया था। सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, क्या क्या थी ब्रिटिश सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज, इसको आप एनालिसिस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, आपको खुद से समझ आएगा कि कौन सी चीज हमें टॉपिक रिमेंबर करना है और कौन सा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा कि उधर हम ऑप्शंस एलिमिनेट करके कर पाएंगे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट आल्सो इम्पोर्टेंट चैप्टर, इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट हुआ था, इस साल भी इस चैप्टर से 1 क्वेश्चन बना था। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था, क्यों लेकर आए और वापस लिया या नहीं लिया। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, इसमें से 2 और 3 ईयर्स में एक क्वेश्चन बनता है, जैसे 1 ईयर आया था वुड्स डिस्पैच, तो इस साल और कोई एक्ट आ सकता है। पीजेंट मूवमेंट, ये 5 और 6 मूवमेंट्स हैं, इसको रिमेंबर कर लीजिए। जब भी आप कोई मूवमेंट करोगे ना, तो उसका लीडर कौन था, किस एरिया में थी और क्यों थी, इतना ही करना है, ज्यादा डीप में जाके नहीं करना। द मूवमेंट ऑफ वर्किंग क्लास, इसके ऊपर एक क्वेश्चन इस पे आया हुआ, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, AITUC का प्रेसिडेंट कौन था। इधर तक हमारा हो गया 616 पेज तक। इसके बाद लास्ट टॉपिक है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें न्यूज़पेपर एंड जर्नल कौन एडिटर थे, ज्यादा नहीं पढ़ना। पीजेंट मूवमेंट कौन पर्सन था, क्यों लेके आए, वो फेल हुई या सक्सेस थी। गवर्नर जनरल, अभी मैंने देखा है कि पर्सन सारे गवर्नर जनरल ही करके जाते हैं, सारे नहीं करने, जो जो इम्पोर्टेंट है। जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुई थी तब कौन सा गवर्नर जनरल था, मोरलेम इंटू रिफॉर्म आई तब कौन सा गवर्नर जनरल था, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस सब्सिडरी अलायंस कौन सा गवर्नर जनरल लेके आया। तो ऐसे इंपॉर्टेंट करने हैं, ज्यादा सारे नहीं करने, सारे का रूट लर्निंग करके कोई फायदा नहीं, बिकॉज उसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो बहुत लेस हो जाता है। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, इम्पोर्टेंट करना है, क्योंकि इसमें मे बी इन 4 टॉपिक्स में 150 पर्सनैलिटी होगी। खुद से देखना प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके, 10 to 15 पर्सनैलिटी आर सफिशिएंट। तो ये था एक और की सबसे ज्यादा टफ अगर एग्जाम में कोई भी प्रीलिम्स में कोई भी पार्ट होता है तो वो हिस्ट्री का होता है, क्योंकि यूपीएससी को भी पता है कि हमने कट ऑफ कम ही देनी है। अगर यूपीएससी आसान पेपर सेट कर दे, हिस्ट्री में भी आसान डाल दे, तो कट ऑफ 120 प्लस हो जाएगी हर ईयर। तो वो हिस्ट्री जानबूझ के डिफिकल्ट डालता है, वो हमें समझना है और एक बुक के साथ स्टिक करना है। अगर एक नहीं तो दूसरी बुक, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि हमें ऑब्वियसली 8 में से 5 क्वेश्चन हमारे अगर सॉल्व हो रहे हैं तो वो अच्छा है, क्योंकि हमें कंपैरेटिवली टू अदर स्टूडेंट देखना है, क्योंकि इस साल क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे और वो कोई कहीं किसी बुक में था, कोई किसी बुक में था। इसका मतलब ये नहीं कि हमने सारी बुक ही देखनी है। तो अभी आपकी टर्न है, लाइक डिसलाइक कीजिए, इधर सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, उसे जरूर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है और आपके कुछ आपकी स्टडी में कोई वैल्यू ऐड कर रही है, तो जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। कमेंट करके बताना आपको किस पे वीडियो चाहिए, सब्सक्राइब करना, और जीमेल और टेलीग्राम के लिंक नीचे दिए हुए हैं, आप उधर जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। आपको उधर इस पीडीएफ की इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।